साकार को याद नहीं करना, साकार में निराकार को याद करना। अपने अपने दिल से पूछो को निराकार उस ज्योति बिंदु को कितनी देर याद कर पाते हैं? थोड़ी बाबा मुरली में ऐसा बोला है कि छोटे रूप को नहीं याद कर सकते तो बड़े रूप को याद करो। वो तो मजबूरी है। कमजोर हो, बीमारी से उठे हो, विकारों की बीमारी से नहीं उठे, विकारों की बीमारी से उठे, कमजोर हो, निराकार याद नहीं आता है, 63 जन्म की साकार को याद करने की आदत पड़ी हुई है, बहुत कमजोर हो गए तो क्या करो? तो बड़े रूप को याद करो। लेकिन सब तो नहीं कहेंगे कि हम बाप के बच्चे बहुत कमजोर हैं, तो निराकार को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? अमृत वेले साकार में याद करते हैं, लेकिन कितनी देर याद कर पाते हैं? अनिश्चय में चला जाता है, भूल जाते हैं, हलचल होता है, ऐसा सीधा नहीं बताते, हलचल होता है बीच बीच में। माना निरंतर याद आता है या नहीं आता है? कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। ये निराकार को याद करते करते कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। 80 साल 80 साल होने आए। बाबा ये भी तो महामंत्र में मुरली बाप में ये भी तो कहा गया, एक बाबा ही है जिनको, एक आत्मा ही है जिसको बाबा पुकारने पर आत्मा याद आती है, हिंदी याद आती है। बाकी सब वो कौन सी आत्मा है, कैसे पता चले? एक मनुष्य सृष्टि के कौन है, कहाँ है? उसका आईडी प्रूफ चाहिए। मुरली में बोला है, तो मुरली में जिसके लिए बोला है वो कौन है, कहाँ है? फर्रुखाबाद में ढेर सारी आत्माएं हैं, लाखों की तादाद में है फर्रुखाबाद में। ये क्या, ये कोई पहचान हुई फर्रुखाबाद, ये आईडी प्रूफ हो गया? मालिक है, मालिक है, है? किसका मालिक है? अरे काहे का मालिक है? रुद्रमाला के मणकों के ऊपर मालिकाना है, सारा दुनिया को भी मालिक। रुद्रमाला में जो आखिरी मणका है जगदम्बा, उसका मालिक है, हा? अरे वो अपनी घरवाली का ही मालिक नहीं है तो दुनिया के ऊपर मालिकाना कहाँ से आ जाएगा? किसको याद करें? कौन है रामबाली आत्मा? है तीनों एक ही में समाया हुआ है। कौन है एक? जो साकार में दिखाई पड़ते हैं। साकार में सारे ही दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे ये सारे ही साकार में ही तो हैं। साकार, हम तुम सारे ही साकार में हैं। जिससे ज्ञान देते हैं, जिससे ज्ञान देते हैं शिव बाबा। ज्ञान तो आसाराम बापू जी भी देते थे, अभी भी देते हैं, मुरारी बापू देते हैं, हंसा जी महाराज देते हैं, बड़ा बड़ा मजमा लगता है। जिसका नाम शिव से जुड़ा होता है ना, जिसका नाम शिव के नाम शिव से जुड़ा होता है ना, शिव शंकर। कौन है शिव शंकर? जो सुने हैं, है जो सुने हैं, जो देखते हैं, हाँ, वो बोलेगा बे बाप, मेरे बाप आ गया ऐसे। कहाँ है, कौन है ऐसा? कोई क्रिश्चियन को पकड़ लाओ, कोई मुसलमान को, अरबियन को पकड़ लाओ, कहो ये बाप है, तो देखने से जान जाएगा। जन्म सुनने के बाद। अरे यहाँ तो बात आती है लंबा लंबा बोलने की, सुनाने की, ज्ञान की जरूरत नहीं। के आधार पर नहीं, वो ऐसी स्टेज होगी, ऐसा वाइब्रेशन होगा सशक्त कि जो एक दृष्टि से भी देख लेगा उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा, मेरा बाप आ गया। दो शब्द भी सुन लेगा
वो 2 शब्दों से ही समझ जाएगा मेरा बाप आ गया। लंबा चौड़ा व्याख्यान 6-8 घंटे का देने की जरूरत है ही नहीं। जब धर्म पिताएं आए थे तो उनकी स्टेज कैसी थी? उस निराकारी स्टेज ने ही उनको प्रत्यक्ष किया था ना। क्राइस्ट आया तो क्राइस्ट का चेहरा कैसा दिखाते हैं? गुरु नानक का चेहरा कैसा दिखाते हैं? बुद्ध का चेहरा कैसा दिखाते हैं? तो वो निराकारी स्टेज, वो अव्यक्त स्टेज देखने से ही पता चले ये यहाँ नहीं है, ये तो इस दुनिया से परे रहने वाली आत्मा है। तो ढेर के ढेर लोगों ने पहचाना वो तो है देह अभिमानी सांढे बाप, और ये तो उन सब का बापों का भी बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये तो कितनी निराकारी स्टेज में होगा, कितनी अव्यक्त स्टेज में होगा। वो अव्यक्त स्टेज ही प्रत्यक्ष करेगी बाप को। जो देखे, जो कानों से 2 शब्द भी सुने, ज्यादा लंबा चौड़ा बोलने की दरकार नहीं, उसको अनुभव हो जाए मेरा बाप आ गया। जैसे नेहरू जी थे, नेहरू जी के पीछे कोई कोई बहुत ग्लानि करते थे, बहुत विरोध करते थे नेहरू जी का। और नेहरू जी जब सामने आकर भाषण करते थे तो एक भी उनका विरोध नहीं करता, सब उनके अनुकूल हो जाते। ये क्या बात थी? क्या बात थी? ऊपर से आई हुई नई सात्विक आत्मा का प्रभाव था। ऐसे ही है, सुप्रीम सोल बाप जब आते हैं तो उनकी निशानी है 1 सेकंड में तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देंगे। क्या 8 का संगठन धक्क से तैयार हो जाएगा। कौन सी आत्मा की खासियत है? वो कौन सी आत्मा है प्रबल, जिसके आने मात्र से ही राजधानी स्थापन हो जाती है। 80 साल तक हम ब्राह्मण नाक रगड़ते रहे। छोटी माँ लक्ष्मी वाली आत्मा, लक्ष्मी वाली आत्मा है, छोटी माँ लक्ष्मी। माँ गौरी अभी आ जाएगी, आने के बाद अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी या जगदम्बा के चंगुल में फंस जाएगी? चंगुल में फंस जाएगी। जिससे ज्ञान लेती है आत्मा, तो उस ज्ञान के प्रभाव में आ जाती है। और ये खास भारतवासियों की खासियत है। क्या सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। जगदम्बा आके सुनाएगी, जगदम्बा के प्रभाव में आ जाएगी। इसलिए नेपाल में जो वहां मंदिर बना हुआ है बड़ा प्रसिद्ध है पशुपतिनाथ, पशुओं का पति। पशुओं की नाक में नकेल नाथ डाल देने वाला। वो जब आता है, प्रत्यक्ष होता है, तब क्या होता है? तब पशुपतिनाथ की प्रत्यक्षता होती है। इसलिए वहां 4 दरवाजे हैं। भक्त लोग आते हैं तो चारों दरवाजों में माथा टिकाते हैं, दक्षिणा करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। चौथे दरवाजे में जाकर के उनकी पूजा पूरी होती है।
इसका मतलब हुआ कि एक आत्मा निमित्त नहीं बनती है, कि जब 2017-18 में वो आत्मा पूरी सहयोगी बन जाएगी और रानी बख्खी बन करके ओढ़ खड़ी होगी, नहीं, वो रानी मक्खी अकेली नहीं आएगी। कैसे आएगी? उनके सबका साथी को लेकर। हाँ, पूरा मनारा साथ में लेकर आएगी। पूरे संगठन की देवी है। प्योरिटी से यूनिटी बनती है। तो प्योरिटी की देवी कौन हुई? लक्ष्मी। अभी आ जाएगी है? अभी प्योरिटी कहें आने वाली है। आने वाली है, 1-2 साल में आ जाएगी है? 18 में आ जाएगी। राज करेगा खालसा, तो लक्ष्मी के ऊपर राज्य नहीं करेगा है? तो कहाँ आ जाएगी? जगदम्बा ब्रह्मा पहचानती है बाप को। जगदम्बा बाप को पहचानती है। बच्चा बाप को पहचानता है। क्या बोल रहे हो? जगदम्बा बाप को पहचानती है। जगदम्बा जो ब्रह्मा कुमारियों की अम्बा है, वो बाप को पहचानती है। जगदम्बा दिव्य है ना, इसमें ब्रह्मा। अरे जगदम्बा में जिसमें चंद्रमा प्रवेश होता है, वो बाप को पहचानती है दोनों आत्माएं। अरे तो राज करेगा खालसा का मतलब भी है क्या? जगदम्बा राज करेगी, लक्ष्मी के ऊपर भी राज करेगी। बाबा लेकिन मगरमच्छ पे गंगा सवारी करती है। मगरमच्छ पे गंगा सवारी करती है। और मगरमच्छ कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा मगरमच्छ है, मत्स्य अवतार है, मछली का अवतार, जो बड़ा 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 विकराल रूप धारण करती जाती है, सारी दुनिया को चपेट में ले लेती है। तो जो जगदम्बा है वो बड़ा माछला है, मगरमच्छ है, बड़ी मछली है ना। मछलियों का न्याय प्रसिद्ध है शास्त्रों में। जो बड़े से बड़ी मछली होती है वो सारी छोटी मछलियों को खा जाती है। क्या मतलब हुआ? क्या मुंह से खाने की बात है? उनको कंट्रोल में कर लेती है, जैसे पति पत्नी को कंट्रोल कर लेता है, ऐसे कंट्रोल कर लेती है। तो वो इतना बड़ा कंट्रोलर है संसार का। लक्ष्मी को भी कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा? और 8 को भी है, पहले 8 को भी कंट्रोल करेगा, जो रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं। छोटी माँ को आते आते तो 2028 हो जाएगा क्या बाबा? छोटी माँ को आते आते 2028 हो जाएगा क्या बाबा? छोड़ जाओगे ज्ञान को, भाग खड़े हो। अरे इतना लंबा, अभी यही रहेंगे, यही खाएंगे, यही मरेंगे, अभी नहीं जाएंगे बाप को छोड़। यहीं रहेंगे कहाँ? बाबा के पास ही रहेंगे। बाबा के पास? बाबा तो कुलांच मारने वाला है। 76 में क्या किया बाबा ने? वो कुछ भी हो बाबा, कुछ भी हो। अरे जहाँ रखेंगे वही रहेंगे। 42-45 में बाबा ने क्या किया था? सारी दुनिया एक तरफ और बाबा दूसरी तरफ। तो तब कोई था कहने वाला मैं नहीं छोड़ूंगा? था कोई? नहीं। और 76 में कोई कहने वाला था? नहीं।
जो आदमी अभी क्या होने वाला है? धीरज धर्मनुआ बाप को छोड़ने की पसंद नहीं है। है? बाप को छोड़ने की पसंद नहीं है। आपका छोड़ना पसंद है। मन है प्रबल इंद्रिय। क्या मन को कोई बांध सकता है? बांध सकता है? हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए। क्या निर्बल जान करके मेरा हाथ छुड़ा करके जा रहे हो? मन से जब तुम जाओगे प्रबल माने हूं तो मेरे मन में से जब निकल जाओगे तब तुम्हें प्रबल मानूंगा। तो मन से कोई याद करने से रोक सकता है? फिर हम मन बुद्धि रूपी आत्मा हैं या नहीं है? तो देह और देह की इंद्रियों से पकड़ने को ही साथ रहना कहा जाता है या मन बुद्धि से पकड़ के रखने को ही साथ कहा जाता है? तो मन बुद्धि की बात है। तो कौन से बाप से वर्षा लेंगे? हैं? हैं? हाँ, साकार में मनुष्य सृष्टि के बाप से वर्षा लेंगे। सिर्फ निराकार से लेंगे या निराकार साकार दोनों से लेंगे? सिर्फ निराकार बाप को शरीर चाहिए। क्या निराकार सिर्फ कुछ भी नहीं कर सकेगा? तो क्या चाहिए? शरीर चाहिए। सो ब्रह्मा द्वारा क्या शरीर कौन? जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। पतित सो सभी है, ब्रह्मा भी पतित है। जिसमें प्रवेश किया पहले पहले अव्वल नंबर में वो भी पतित है या पावन है? ब्रह्मा भी पतित है। ब्रह्मा कोई अपन को पावन नहीं कहलाते हैं। कहलाते थे? नहीं। ब्रह्मा पावन बन रहे हैं, जैसे चित्रों में दिखाया है। दाढ़ी मूछ वाला पतित होता है या पावन होता है? दाढ़ी मूछ वाला पतित होता है। वो पावन बन रहे हैं, हम भी सभी पावन बन रहे हैं। पावन बन करके मनुष्य से देवता बनाएगा तो मनुष्य को आकर देवता बनाएगा। क्या कहा? क्या कहा? पावन बन करके। कौन पावन बन करके? पावन बन करके मनुष्य से देवता बनाएगा। मनुष्य से देवता बनाएगा तो मनुष्य को आकर देवता बनाएगा ना। मनुष्य को आकर के देवता बनाएगा ना। वो संगम की घड़ी कौन सी है? जो उत्तम से उत्तम घड़ी गाई हुई है, जो गाई जाती है शास्त्रों में। पुरुषोत्तम मास, वो मास हुआ पूरा 31 दिन का। मास की बात नहीं बताई, घड़ी। पुरुषोत्तम दिन भी है, पुरुषोत्तम
युग भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। वो पुरुषोत्तम बनने की घड़ी कब है? जब मनुष्य को आकर के देवता बनाएगा। ओम शांति।